नमस्ते, आपका अपना IDM धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित है। आज हम सीखेंगे रोमन नंबर के विषय में। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। क्या है रोमन नंबर? रोमन नंबर। दोस्त इसके विषय में हम सीखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले बचपन में हम लोग कैसे सीखते थे? जैसे एक को 1 लिखते थे ना, 2 को I लिखते थे, 2 को II लिखते थे और 3 को III लिखते थे। ठीक, इसके बाद 4 को क्या लिखते थे? IV लिखते थे। ठीक, 5 को सिर्फ V लिखते थे, 6 को VI लिखते थे, 7 को VII लिखते थे, 8 को कैसे लिखते थे? VIII लिख देते थे और 9 को कैसे लिखते थे? IX लिखते थे और 10 को हम कैसे लिखते थे? X लिख देते थे। या हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं। चलिए इससे अगर मान लीजिए बड़ा हो तो उसको भी हम लोग कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा आ जाए संख्या तो उसमें हमको परेशानी होता है और हमको यह पता नहीं चलता है क्या यह जो है भी के पहले I देने से मतलब एक घट जाता है। यहाँ तक तो जानते हैं। अगर बड़ा होता है तो हम किसी में घटा देंगे, कोई नंबर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है दोस्त, क्या रखना है कि 7 नंबर भी ही होता है ऐसा जो रोमन संकेत है। कितना है? 7 संकेत। चलिए उसको पहले हम सीखते हैं। सबसे पहले किस तरह सीखते हैं? देखिए यह क्या है? 1 को I से हम लोग इंडिकेट करते हैं। फिर है इसके बाद हम ले लेते हैं 10 को X। अभी तुरंत सीख चुके हैं। अगर मान लीजिए 100 को हमको लिखना हो तो C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। अगर मान लीजिए 1000 को हमको लिखना है तो किससे लिखते हैं दोस्त? M से। इसका संकेत M होता है। ठीक, और हम सीखते हैं कि अगर 5 को लिखना पड़ता है तो V से लिखते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमको 50 को लिखना हो तो L से और 500 को लिखना हो तो हम लोग D से सीखते हैं। ठीक, यही 7 संकेत है जो रोमन अंक में लिखा जाता है। अगर इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, अगर इसको सीख लेंगे तो बहुत आसानी से हम कोई भी संख्या दिया हुआ रहे तो उसको रोमन अंक में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको पहले हम याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। एक I दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। X दे देंगे तो 10 हो जाएगा। C दे देंगे तो 100 हो जाएगा। M दे देंगे तो 1000। V तो 5 हो जाएगा। L तो 50 हो जाएगा। D तो 500 हो जाएगा। अगर यह 7 संकेत अगर हमको याद हो गया तो आसानी से हम बना सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। क्या भागों में? 2 भागों में बांट देते हैं। तो इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। कहाँ कहाँ क्या यूज होता है इसको, इसीलिए हम 2 भागों में बांट दिए। सबसे पहले यह चारों संकेत जो है IXCM, नहीं पहले याद कर लेना है इसको। 1 होता है I, X क्या होता है? 10 होता है, C 100 होता है, फिर M क्या होता है? 1000 होता है। अगर इसको हमको याद हो गया, इधर भी हमको याद हो गया, तो देखिए क्या है रूल कहता है। रूल में क्या कह रहा है कि I क्या है? I और क्या बताए? X और क्या है? C और M को अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं। कितना बार? 3 बार लिख सकते हैं। चौथा बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्त। चौथा बार गलत हो जाएगा। कितना बार लिख सकते हैं? IXCM मतलब 1, 10, 100 और 1000। जिस संकेत से हम लोग इंडिकेट करते हैं वह है IXCM को हम कहीं पर लिखेंगे तो 3 बार ही लिखेंगे। अगर चौथा बार लिखते हैं तो वह गलत हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए
क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम 30 लिखते हैं तो कैसे सीखे हैं, 3x देते हैं तो 10 20 30, तो हम क्या बोले 3 बार लिखने के लिए x है 3 बार ही लिखते हैं, तो यह मेरा सही है। अगर चौथा बार अगर 40 कह दे तो हम 4 बार अगर x को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये अपना गलत हो जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम कैसे बनाते थे, 1 2 जो हम लिखे थे शुरू में, तो उसको देखिए कैसे लिखे थे, कैसे लिखे थे, लिखे थे क्या, एक को 1 आई दिए थे, 2 को डबल आई दिए थे, 3 को ट्रिपल आई दिए थे, लेकिन 4 को क्या बोले, आई भी लिख दिए थे। हम 4 बार आई भी लिख सकते थे तो गलत हो जाएगा, तो हम बचपन से ही जानते हैं 4 ऐसा ही लिखा जाता है। तो हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि IXCM को अधिक से अधिक हम 3 बार ही लिख सकते हैं, चौथा बार लिखेंगे दोस्त तो ये गलत हो जाएगा। तो हम सीख गए। और इसमें क्या कहता है रूल में, मतलब VLD 5, 50 और 500 में क्या कहता है, इसको सिर्फ 1 बार ही हम लिख सकते हैं, इसको डबल नहीं लिख सकते, डबल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें लिखेंगे सिर्फ 1 बार ही लिख सकते हैं, कितना बार, सिर्फ 1 बार ही लिख सकते हैं। अगर हम दोबारा लिख देंगे, डबल भी लिख देंगे तो यह कहीं नहीं होता है डबल भी ना, 5 5 10 10 के लिए तो ऑलरेडी x दिया हुआ है, तो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कि L L लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 के लिए हमारा स्वयं C संकेत दिया हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यह भी सीख लिए। अब दूसरा नियम क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसको भी हम सीख लेते हैं तो बड़ा से बड़ा अंक भी हम लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो दूसरा में हम लिख देते हैं क्या, क्या जानते हैं, आई क्या है, आई ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। आई है, आई को भी तथा एक्स, आई को भी तथा एक्स, ठीक है। फिर एक्स को, आई मतलब 1 हुआ, तो फिर क्या बोले, एक्स को एल तथा सी, ठीक है। फिर हम लिखे सी को डी तथा एम से घटा सकते हैं, क्या करते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग कैसे लिखे थे पहले बताइए, तो क्या लिखे थे कि 10 एक्स को कहते हैं ना, हम क्या किए थे, 10 भी तथा एक्स, मतलब आई को भी तथा एक्स से घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स है, इसको हम घटाएं, इधर अगर लिखेंगे बाईं तरफ तो आई हम लिख के घटा सकते हैं, तो इसका मान 9 हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं यह भी आप अच्छे तरीक़ा से सीख लिए। यह आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए याद नहीं रखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है दूसरा रूल, तो यह हो गया। इसमें दूसरा रूल क्या है, इसको हम सीखते हैं। इसमें है कि VLD को घटा नहीं सकते हैं, क्या घटा नहीं सकते, अगर घटाइएगा तो गलत हो जाएगा ना, घटा नहीं सकते, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्त हम सीख गए यह दोनों रूल और यह 7 संकेत। अगर मान लीजिए इसको हम सीख लिए हैं तो बहुत आसानी से अब हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे और उसको हम रोमन बना लेंगे। तो चलिए कैसे, इसको हम पहले साफ कर लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेंगे और देखिएगा किस तरह फटाफट हो जाता है। सबसे पहली बात कि हम तो जान गए, अब अगर मान लीजिए हमको 98 लिखना है, कितना लिखना है, 98 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे,
अगर मान लीजिए आपको भारी लगता है इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 90 जोड़ 8 98 होता है। 90 लिखने के लिए हम क्या बोले थे, अभी जो यहाँ लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि 100 होता है। सी को हम किससे घटा सकते हैं, एक्स से ना, एक्स इधर लिखेंगे तो घट जाएगा, अभी जो यहाँ लिखे थे। और यहाँ क्या ये 90 हो गया, कितना हो गया दोस्त, 90 हो गया। फिर 8 प्लस करना है, 8 को कैसे, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 599 लिख लीजिए, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो हम जानते हैं 500 का क्या होता है, डी होता है, या दिमाग में रखना है, डी होता है 99। तो 99 90 का भी तुरंत बताए हैं, यहाँ क्या होता है, सी मतलब 100, 10 इधर कर लेंगे तो घट जाएगा, और 9 का 99 करते हैं, आइए एक्स होता है। दोस्त यह आपका राइट आंसर आ गया। अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा हम लेते हैं तो वह भी आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हम 1000 ले लेते हैं, कितना होता है 1900, चलिए कितना 1095 लिख लीजिए, क्या लिखे 1095। इसको किस तरह हम लिखते हैं, अगर आपको भारी लगता है, लग रहा है बनाने में, ऐसे तो बन जाएगा, तो इसको तोड़ भी सकते हैं। 1000 को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, एम लिख दिए। फिर आप 90 को क्या लिखते थे, पहले 100 का लिख लीजिए, इसमें 10 घटा दीजिए, 90 हो गया। 5 को ऐसे लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 2000 लिखना है, 2035 लिखना है, तो किस तरह आप लिखिएगा, 2035। 2000 तो डबल एम तो हम लिख सकते हैं, डबल एम लिख सकते हैं, 2000 हो गया। अब 35 का आप जानते हैं कैसे होता है, 30, 10, 20, 30, 5, 35, ये आपका राइट हो गया। अगर मान लीजिए और आगे हम चलते हैं, अगर मान लीजिए 3000 अगर हम ले लेते हैं, चलिए 3999 लिख दिए, क्या 3999 लिख दिए। तो इसको कैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको 3000 ऐसे लिख सकते हैं, जोड़, इसके बाद 900 आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर आप 90 जोड़ सकते हैं, और फिर 9 आप जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके तो आप लिख सकते हैं 3000 को क्या 3m तो आप लिख सकते हैं, बताए थे कि अधिक से अधिक 3 बार हम लिख सकते हैं, IXCM को 3 बार, चलिए 3 बार हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 900 मतलब 1000 में कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो 1000 का क्या होता है, m होता है, तो m हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। घटाना है 100 तो c इधर लिख दिए, अभी हम यहाँ बताए थे ना, c को m से हम घटा सकते हैं, तो चलिए घटा दिए। इसके बाद 90 का क्या होता है, c मतलब 100 होता है, कितना होता है 100 नहीं, x को हम घटा दिए 10 तो 90 हो गया। फिर 9 को हम IX लिख सकते हैं। तो दोस्त इतना आपका राइट आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख लिए। अगर मान लीजिए 4000 रहे तब कैसे होगा, कहा कि हम 3 बार m ही लिख सकते हैं ना, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले 5000 लिखने के लिए सीख जाइए, क्या 5000, तब 4000 हम अभी बता देंगे। एक रहेगा, अगर कोई भी संकेत है उसके ऊपर अगर एक सीधी रेखा, रेकरिंग, इसको बार भी कहते हैं, क्या कहते हैं बार, अगर दे देंगे तो वह उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए 5000 हमको लिखना है, कितना लिखना है 5000, कितना 5000 लिखना है, तो हम क्या करते हैं 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक, इस पर एक रेकरिंग दे दिए, मतलब बार जिसको कहते हैं सीधी रेखा अगर हम दे दिए तो आप समझ जाइए यह क्या हो गया दोस्त, 5000 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम क्या बताए थे अभी 4000 लिखने के लिए, कितना 4000, तो 4000 कैसे लिखेंगे, तो 4 तो ऐसे नहीं लिखते हैं, 4 हम ऐसे लिखते हैं। इस पर हम क्या किए, सीधी रेखा एक दे दिए, तो यह हमारा 4000 हो गया। अब इसमें 935 कह दे, 999 कह दे, या कुछ भी कह दे, तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्त और कुछ रहे
अगर मान लीजिए आपको 3000 दे दे तो आप क्या कीजिएगा, 3000 अभी तुरंत लिखे हैं उधर 3000, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 1000 ऐसे दे दीजिएगा, इस पर ई दे दीजिएगा, तो एक आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या बताएं, m को 3 बार अधिक से अधिक लिख सकते हैं, तो हम 3 बार हम m लिख दिए, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए, और हम अगर मान लीजिए आपको कह दे 6568, आपको इसको किस तरह लिखना है, तो सबसे पहले नहीं जानते इसको तोड़ लीजिए, 6000 लिखिए ऐसे ऐसे करके ना, या नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। कैसे, 6000 को 6 पहले लिख दीजिए, नहीं, और इस पर आप बार दे दीजिए, तो 6000 हो गया। 500 का आप क्या जानते हैं, डी जानते हैं, ठीक है। 68 मतलब 50, 10 60 8 68 आपको इस तरह लिखना है। 50 को एल होता है, 10 60 हो गया, 8 ऐसे लिखिएगा, 5 3 8 आपका राइट आंसर दोस्त ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से रोमन अंक में आप लिख लीजिएगा। और कुछ होता है बड़ा में जो 10,000 से गुना होता है, चलिए उसको हम नेक्स्ट कभी बताएंगे। इतना ही कहकर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।